पवन अरुणिता के तेरे नैना सॉन्ग का मेकिंग वीडियो आप सभी ने देख लिया होगा और कई बार देखा होगा, जिसके कई पार्ट हम आपको पहले ही दिखा चुके। सॉन्ग की शूटिंग के दौरान पवन अरुणिता के साथ क्या क्या दिलचस्प किस्से हुए वो सब दिखाए गए। इन्हीं में से एक दिलचस्प किस्सा पवन अरुणिता के साथ तब हुआ जब पवन अरुणिता को लेक की तरफ जाते वक्त कुछ इंडियन आर्मी ने रोक लिया। उन्होंने पवन अरुणिता की ट्रैकिंग के दौरान क्या बातें की, स्पेशली इंडियन आर्मी के लिए ये वीडियो बनानी जरूरी थी। ये वीडियो नहीं बल्कि इंडियन आर्मी का जज्बा दिखाया गया, जिन्होंने साबित कर दिया कि इंडियन आर्मी की नजर चप्पे चप्पे पर बनी रहती है। दरअसल हुआ ये कि पवन अरुणिता पैंगोंग लेक की तरफ जा रहे थे। पैंगोंग लेक जिसका 2/3 हिस्सा चाइना की तरफ है, ये लेक तिब्बत की तरफ भी जाती है और कुछ हिस्सा इंडिया में भी है। और कुछ दिन पहले इंडिया के जनरल मनोज पांडे जी ने बताया कि LAC जो है वहाँ पर कुछ गश्त बढ़ा दी गई है, कुछ गर्मा गर्मी का माहौल है जिसकी वजह से हर तरफ की गश्त बढ़ाई दी गई है। ऐसे में पवन अरुणिता इस लेक की तरफ शूटिंग के लिए आगे बढ़ रहे थे तो कुछ इंडियन आर्मी ने उन्हें रोका, वहाँ चेकिंग की और उनकी चेकिंग की, जो कि उनका फर्ज है, उनकी ड्यूटी है और देश की सुरक्षा के लिए जरूरी भी है। लेकिन अपने काम के अलावा इंडियन आर्मी ने जो किया वो देखकर आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा। कुछ जवानों ने कहा कि अरे ये तो हमारे अपने खास मेहमान हैं, ये तो अपने देश की नई जनरेशन के सिंगर हैं और अगर हमारी ड्यूटी के बाद अगर कुछ हिस्सा देखा जाता है तो वो सिंगिंग का ही आता है। बिना म्यूजिक के हमारी जिंदगी अधूरी सी लगती है। ऐसे में म्यूजिक का होना बहुत जरूरी है और पवन अरुणिता आप लोग बहुत खास हैं। उन लोगों ने कहा कि मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। कुछ इंडियन आर्मी ने पवन अरुणिता के साथ फोटो शूट करवाया, एक दूसरे के साथ खूब एंजॉय भी किया। ये सब देखकर फैंस को बहुत अच्छा लगा और पवन अरुणिता को भी बहुत अच्छा लगा, जिसकी वीडियो साफ देखी जा रही। वेल, आप इस वीडियो के लिए क्या कहना चाहेंगे, इंडियन आर्मी के लिए क्या कहना चाहेंगे और हमारे पवन अरुणिता के लिए क्या मैसेज देंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो फाइनली पवन अरुणिता ने अपने नए प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, पवन अरुणिता सलीम मर्चेंट के साथ दिखाई दिए उनके स्टूडियो में। यहाँ सलीम मर्चेंट के स्टूडियो में पवन अरुणिता सिर्फ उनसे मिलने ही नहीं गए थे बल्कि गाना रिकॉर्ड करवाने गए थे, जिसकी वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं। पवन अरुणिता ने नए प्रोजेक्ट को लेकर सलीम मर्चेंट से बात की, उसके बाद दिन का दिन गाना भी रिकॉर्ड करवा लिया। अब पवनदीप तो स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड करवाते दिखाई दिए। पवनदीप बड़ी शिद्दत के साथ गाना रिकॉर्ड करवा रहे क्योंकि उनके सामने अरुणिता कांचीलाल जो बैठी है और अरुणिता कांचीलाल की भी नजरें शीशे से पवनदीप को ही निहार रही है। हालांकि अरुणिता को अभी गाना गाते नहीं देखा गया, लेकिन उम्मीद लगाई जा रही है कि अरुणिता का भी सोलो सॉन्ग रिकॉर्ड करवाया गया है क्योंकि अरुणिता भी सलीम मर्चेंट के स्टूडियो में बैठी दिखाई दी। जी हाँ, जो वीडियो सामने आई है उसमें पवन अरुणिता सलीम मर्चेंट के पास बैठे दिखाई दिए। पर्पल ड्रेस में अरुणिता बहुत ही क्यूट पोज देती दिखाई दी। जब पवन स्टूडियो में गाना गा रहे थे तो बाहर से अरुणिता इशारेबाजी करके पवन को छेड़ रही थी, उन्हें परेशान कर रही थी। वैसे ये पहली बार नहीं हुआ है, अक्सर पवन अरुणिता को स्टूडियो के अंदर ऐसे ही मौज मस्ती करते देखा जाता है और आज तो पवन अरुणिता ने स्टूडियो में काफी टाइम बाद ऐसे टाइम स्पेंड किया। कल आप इनके नए प्रोजेक्ट को लेकर कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं? अब की बार पवन अरुणिता सलीम मर्चेंट के साथ क्या क्या धमाल मचाने वाले, क्या कुछ नया होने वाला है, उन सभी पर फैंस की नजरें टिकी हुई है और इनकी हर एक अपडेट जानने के लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है। पवन अरुणिता सलून पहुंचे जहां पवनदीप ने अपना हेयर कट करवाया तो अरुणिता ने हेयर स्ट्रेट करवाया और इन दोनों के संग ज्योतिदीप भी पीछे नहीं रही। ज्योतिदीप ने भी अपने नेल आर्ट करवाए। जी हाँ, कल पवनदीप ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें पवनदीप एक सलून का प्रमोशन करते दिखाई दे रहे हैं। बिल्डिंग के बाहर खड़े हुए हैं और सलून की खूब तारीफें कर रहे हैं। पवनदीप कहते हैं कि बहुत बेहतरीन सलून है, यहाँ की सर्विस बहुत बेस्ट है, लोगों का मन खुश हो जाएगा। खास बात, सलून से पवनदीप की फोटो तो सामने आ चुकी है। पवनदीप बाहर व्हाइट कॉस्ट्यूम पहने खड़े हैं और सलून की तारीफें किए जा रहे हैं। उनका हेयर कट भी बहुत ही प्यारा लग रहा है, लेकिन अरुणिता नहीं दिखाई दी। आखिर उनके हेयर स्ट्रेट कैसे लग रहे हैं ये फैंस देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है, दिलचस्पी ले रहे हैं कि अरुणिता ने अपना हेयर कट कैसा करवाया, हेयर स्ट्रेट रखने के बाद अरुणिता कैसी लग रही है। लेकिन अभी तक अरुणिता की कोई पिक्चर सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अरुणिता अपने इस नए लुक की फोटो जरूर अपने फैंस को दिखाएगी क्योंकि अरुणिता पवनदीप के संग फोटो शूट करवाने से डरने लगी
रहती है, क्योंकि जब भी पवन अरुणिता एक साथ नजर आते तो कोई ना कोई खिचड़ी जरूर पकती है। ऐसे में अरुणिता ने खुद को इन ट्रोलर से बचाने के लिए पवन से दूरियां बनानी शुरू कर दिया। अब भले ही वो सलून के अंदर एक साथ नजर नहीं आई हो, लेकिन अपने घर या रूम में जाकर अपने हेयर स्ट्रेट जरूर दिखाएंगी। वहीं आपको बता दें, पवन अरुणिता बाहर एक दूसरे के साथ नजर नहीं आते, लेकिन जब घर में होते हैं तो एक दूसरे के साथ खूब मस्ती करते हैं और अरुणिता पवनदीप को खूब परेशान भी करती है। अब तो पवनदीप अरुणिता कहीं बाहर निकलते हैं तो इन्हें पहले ही डर सताने लगता है कि कहीं इनकी कोई ऐसी वैसी फोटो क्लिक करके बवाल न मच जाए। हाल ही में जितने भी फैंस पवनदीप को दिखाई दिए थे, उन सभी से पवनदीप ने रिक्वेस्ट की थी कि फोटो शूट ना करें और ना ही कोई ब्लॉग बनाए। अरुणिता तो पास दिखी भी नहीं थी, लेकिन ऐसा कब तक चलता रहेगा? कब तक पवन अरुणिता को ऐसे हिचकते हुए एक दूसरे से दूर रहना पड़ेगा? आप इस बारे में क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पवनदीप राजन को अब तक आपने बड़े बड़े मंच पर गाना गाते देखा होगा। हर रोज आप इनका देश विदेश में शो भी देख रहे होंगे। पवनदीप कई देशों में अपनी आवाज का हुनर दिखा चुके हैं और अपना भारत तो पवनदीप का दीवाना ही है। लेकिन आज हम आपको पवनदीप की वो फोटोज दिखाने जा रहे हैं जो शायद अब तक आपने नहीं देखी होंगी, और ये फोटोज आपका दिल खुश कर देने वाली हैं। और ये फोटोज अब तक सबसे अलग फोटोज होंगी। जी हाँ, हम आपको इस वीडियो में पवनदीप का गांव वाला घर दिखाने जा रहे हैं। ये वही घर है जहां पवनदीप का बचपन बीता। इसी गांव के बच्चों के साथ पवनदीप कभी को खेला कूदा करते थे और जब पवनदीप बड़े हुए तो वो चंपावत में शिफ्ट हो गए। जी हाँ, पवनदीप पहले सल्ला गांव में रहते थे, जो कि चंपावत से करीब 2-3 घंटे की रास्ते पर है। कहा जाता है कि पवनदीप की शुरुआती पढ़ाई सल्ला गांव में हुई है। वहीं जब पवनदीप बड़े हुए तो उन्होंने पढ़ाई के सिलसिले में चंपावत में रहने की प्लानिंग की। चंपावत में खुद के मकान में पवनदीप अपनी फैमिली के संग रहने लगे, लेकिन आज तक पवनदीप के घर वालों ने सल्ला गांव वाला घर नहीं हटाया। वो वही का वही है और इस घर में पवनदीप हर साल जाते हैं, यहाँ डेंट पेंट भी करवाते हैं और यहाँ मजे से रहते, गांव वालों के साथ खूब टाइम स्पेंड करते हैं। फोटोज में पवनदीप के गांव वाला घर देख सकते हैं जो काफी बड़ा दिखाई दे रहा। हर साल पवनदीप इस गांव वाले घर में पूजा में भी शामिल होते। गांव में पवनदीप का काफी बड़ा मकान है और अब पवनदीप के नाम की वजह से इस मकान की कीमत भी बढ़ चुकी है। और सल्ला गांव में जाकर पवनदीप ने नए साल पर गांव वालों के संग बैठकर खूब गाने भी गाए थे, जिसकी वीडियो हम आपको पहले ही दिखा चुके। खुशी की बात ये है कि पवनदीप अपने गांव में जाकर किस तरह से लोगों के बीच तालमेल रखते हैं, वो वाकई दिल खुश कर देने वाली बात है।